कहते हैं भारत विश्व गुरु है, पर जब सड़क पर गड्ढा आता है, जब पुल गिर जाता है, जब स्कूल की दीवार ढह जाती तो पूछने का मन करता है क्या ये वही विश्व गुरु है। हर दिन खबर आती है कहीं पुल टूट गया, कहीं सड़क धंस गई है, कहीं सरकारी बिल्डिंग गिर गई है, कहीं अस्पताल की छत फट गई, पर सिस्टम वही जवाब देता है जिसे हमें सुनने की आदत पड़ गई है और उसके ऊपर जांच बैठा दी जाती है। एक और फाइल दब जाएगी, एक और रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में जाएगी और कुछ दिन बाद फिर से हम ये सब भूल जाएंगे। इंडिया का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं, चाहे वो 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चलने वाली बुलेट ट्रेन हो या फिर प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक बार बन जाए तो सालों साल तक टिकी रहती है। और दूसरी तरफ जापान है जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका जैसी रोड कनेक्टिविटी के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। इनका लेट चलना और रेलवे दुर्घटना तो आए दिन यहाँ होती रहती है, लेकिन यहाँ के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है, जबकि ऑलरेडी उनके अंडर रेलवे के अलावा 2 और मिनिस्ट्रीज का लोड होता है। आप लोग बोलोगे कि ऐसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, रियलिटी बताओ ना, तो चलो सच्चाई दिखा देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा क्योंकि धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। देखो ये है दिल्ली का देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसका इनॉग्रेशन होने से पहले सड़क की हालत कुछ ऐसी हो गई है। सिर्फ देहरादून ही नहीं, नागपुर के एक ब्रिज का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ जो इनॉग्रेशन से पहले ही कोलैप्स होने को आ गया है। ये नया ब्रिज जो बना है, अभी इंजीनियरिंग ने बनाया है ब्रिज, ये ब्रिज अभी चालू होने का है और इसका पूरा मटेरियल यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये न्यू ब्रिज है, ये धोखे की घंटी है। हमारे यहाँ इंडिया की सड़कों पर पॉट होल्स मिलना उतना ही आसान है जितना आसानी से गुटखे के थूक के निशान। और अगर पॉट होल्स की बात करें तो ये वीडियो देखो आप। देख अब क्या ये बेचारे अंकल की क्या गलती होगी जो जानबूझकर इस पॉट होल्स में जा गिरे हैं। ये तो सिर्फ एक बाइक ही थी, हमारे यहाँ रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं कि कार और कहीं कहीं पर तो पूरा ट्रक ही समा जाएगा। और सरकार कहती है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज कर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे हुए हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह मोदी जी वाह वाह। हर साल बारिश के मौसम में देश के कोने कोने में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पर दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज का क्या हाल होता है वो किसी से छुपा नहीं है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपने पॉट होल्स और सीवर साफ करने के लिए इंसानों को गटर में भेजते हैं। आप ये वीडियो देखो, कितने सेकेंड्स तक आदमी उस गटर के गंदे पानी को साफ कर रहा है। क्या ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु? वीडियो क्यों बना रहे हो आप? देखेगा ना प्रशासन, सरकार देखेगी ना कि इंसान से इस तरह से काम जो है कराया जा रहा है। आज भी ये देश जो है ऐसी मशीनें नहीं दे पाया सफाई कर्मियों को कि सफाई कर्मी मशीनों से जो है सीवर का जो है सफाई कर सके। मैनुअल स्क्वेजिंग 1993 में ही ऑफिशियली बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी आए दिन हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। कई केसेस में तो सीवर में ही दम घुटने की वजह से मैनुअल स्कैवेंजर्स की मौत हो सकती है। त्या वायूमुळे ना मला सुरुवातीला मग काम केलं, माझा श्वासोच्छ्वास वाढला, दम लागल्यावर मला कल्पना आली म्हणजे गॅस आलाय। सरकारी डाटा के अकॉर्डिंग साल 2020 से लेकर 2024 तक 294 लोगों की मौत हो चुकी है इन सीवर्स की वजह से। अब देखिए बिहार का फेमस क्लॉक टावर, कहते हैं 40 लाख की कीमत से तैयार हुआ और फिनिशिंग और स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट था कि इनॉग्रेशन के अगले एक दिन के बाद में ही मैन क्लॉक खराब हो जाता है। लोगों ने इंटरनेट पे इसका खूब मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि इन्होंने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और 21 सेंचुरी की मास्टरपीस तक घोषित कर दिया। वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर दीपक कुमार मिश्रा को
टैग करके लोगों ने इतना टारगेट किया कि इसी वजह से उन्होंने अपना प्रोफाइल प्राइवेट किया पहले तो, फिर इसके बाद में उन्होंने डिलीट ही कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद दीपक मिश्रा ने सफाई दी कि क्लॉक टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है और दोबारा ऑपरेशनल किया जाएगा। ये 40 लाख की लागत से नहीं बल्कि 20 लाख की लागत से बना हुआ है, लेकिन जो भी हो ये डिज़ाइन इतिहास के पन्नों में लिखने लायक जरूर है। हम इंडियंस अपने पासपोर्ट्स को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं, पर जब मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with a lot of respect. रियलिटी कुछ ऐसी भी है। अभी मेरे हाथ में ये जो पासपोर्ट है ना, अगर आप ये पासपोर्ट लेके बड़ी बड़ी कंट्री घूमे तब आपको पता चलेगा भाई अभी हम 9 लोग रशिया मॉस्को से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, सब के सब अच्छे बैकग्राउंड से, कोई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मतलब हर एक बंदा ऐसा है ना कि चाहे तो बिजनेस क्लास लेके ट्रैवल कर सकता है रशिया मॉस्को। हमारे सामने भाई दूसरी कंट्री वालों को इमिग्रेशन में आगे जाने दिया और हम सारे इंडियंस को लाइन से खड़ा कर दिया, थैंक्स टू द विश्व गुरु। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में इंडिया की रैंक 77 है, वहीं सिंगापुर नंबर 1 है और जापान नंबर 2 पर है। मतलब कुछ कंट्रीज को छोड़ दें तो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेलेंस मिलना मुश्किल होता है, और जो इंडियंस बाहर चले भी जाते हैं उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। रियलिटी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अमेरिकन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हुए एक इंडियन को बोला, वाई आर यू इन माई कंट्री? In my country. Why are you here? Yeah, why are you in America? You need, I don't like you guys here. Indians, you guys are flooding all the white countries, and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay? I want you to go back to India. जब कोई फॉरेनर इंडिया आता है तो हम ऐसे ट्रीट करने लग जाते हैं जैसे एलियन आ गया हो। कोई फोटो खिंचाने के लिए परेशान करता है तो कोई फॉरेन वुमेन को हरास किया जाता है। जैसे जोधपुर में एक कोरियन ब्लॉगर को एक आदमी ने काफ़ी देर तक स्टॉक किया और इवन अपने प्राइवेट पार्ट्स तक दिखाने की गंदी हरकत कर दी। मुंबई में भी एक केस है जिसमें किसी ने फॉरेन वुमेन को ज़बरदस्ती किस करके बाइक पर बैठाकर ले जाने की कोशिश की। एक लड़के ने तुरंत मदद की, उन लड़कों को वहां से भगा दिया। ये सिर्फ 1 या 2 इंटरनेट पर नहीं, आपको ऐसे कई सारे केसेस हैं जो दिख जाएंगे। और इसी वजह से वुमेन की सेफ्टी परसेप्शन पर जोर डालते हुए शशि थरूर जी कहते हैं कि इंडिया को अगर अपने टूरिज्म सेक्टर का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो सबसे पहले वुमेन टूरिस्ट की सेफ्टी पर ध्यान देना होगा। पर सिर्फ फॉरेनर्स की बात क्यों करें, हमारे खुद की माँ बहन को कितना हैरास होना पड़ता है उसका एक झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। केरला की एक लेडी ट्रैवल के दौरान इस वीडियो को रिकॉर्ड करती है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बगल में बैठे दादाजी की उम्र का आदमी गंदी नज़र से उन्हें देख रहा है, जबकि उस लेडी ने साड़ी पहनी हुई है। हमारे स्ट्रीट फूड्स ने तो पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया हुआ है, पर किस चीज़ का? कोई फ़ोन और वॉच के पकोड़े तल के स्नैक्स के तौर पे बेच रहा है तो कोई बिमल पान मसाला का ऑमलेट बना रहा है। मतलब इतने अतरंगी और अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि क्या ही कहना। और हाल ही में लखनऊ में एक मैंगो फेस्टिवल यानी आम महोत्सव सेलिब्रेट किया जिसमें बड़े बड़े लोग तक शामिल थे। अब लोगों ने इस महोत्सव को भी नहीं छोड़ा, वहाँ के सारे आम लूटने लग गए। हम इंडियंस में सिविक सेंस की कितनी ज़्यादा कमी है वो किसी से छुपी नहीं है। हम जहाँ तहाँ लिखकर ये वार्न कर देते हैं कि यहाँ पर पेशाब नहीं करना, लोग फिर भी वहाँ पर यूरिनेट कर देते हैं। लेकिन रिसेंटली ब्लैंकेट के एक डिलीवरी बॉय ने तो मुंबई की सोसाइटी के अंदर ही लिफ्ट में यूरिनेट करना शुरू कर दिया। और गाजियाबाद में तो 2 लोगों को गिरफ्तार तक किया गया। पता है किस लिए? क्योंकि वो लोग जूस में यूरिन मिलाकर बेच रहे थे। अब इस वीडियो को देखो आप, एक पिता अपने बच्चे को दिल्ली मेट्रो के ट्रैक पर यूरिनेट करवाते हुए दिखे। जब सामने से किसी ने सवाल किया तो मुंह छुपाते हुए साइड से निकल गए। एक वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे पे एक आदमी पेशाब करते हुए दिखा। इस वीडियो को खुद कॉकपिट में बैठकर पायलट ने ये वीडियो बनाई है। बिहार के इन 2 लोगों को देखो आप, ये नेपाल गए और पास में पब्लिक टॉयलेट होते हुए भी सड़क पर टॉयलेट कर रहे हैं। लेकिन ये करते वक्त एक नेपाली वुमेन वहां से गुजर रही थी, बस उन्होंने उन दोनों की क्लास लगा दी। आप लोग बिहार में एक छोरी चली बेटी के आगे पीछा फेरता है, हाँ? अच्छा है। लोग तो सड़क छोड़ो फ्लाईओवर के ऊपर खुद को हल्का कर लेते हैं। गुरुग्राम फ्लाईओवर का ये वीडियो देखिए। जेल क्या हो रहा है? रोड पे आ रहा है भाई बंदा।
रोंग साइड गाड़ी लगा के मुंह छुपा के हग रहा है उधर भाई। सिविक सेंस पर डिटेल्स में देखना है तो इस वीडियो के बाद मेरा ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बाकी डिटेल में मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बात की हुई है। वापस आते हैं टॉपिक पर। देखो, हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन असल मायने में विश्वगुरु का मतलब होता है वो आपको भी पता है। मतलब हम ऐसी मिसालें खड़ी करें, ऐसा परचम लहराएं जिससे कि दुनिया हमसे कुछ सीखे, उसको इम्प्लीमेंट करे। बेशक हमारे देश की ऐसी बहुत सारी कामयाबी हैं जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जो इंडिया की रियल प्रॉब्लम्स है ना, वो किसी से छुपी नहीं है, या ये कह लूँ लोगों से छुपाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल G20 हुआ था तो हमने ये इवेंट होस्ट करके अपने आप को बहुत प्राउड फील कराया था, लेकिन असल में ये रियलिटी थी। दिल्ली के कुछ पार्ट्स को स्पेशली ग्रीन क्लॉथ से ढक दिया गया था ताकि उसके पीछे की झोपड़ियां किसी को ना दिखाई दे। विदेशी मेहमान का तो समझ में आता है, पर हमारे यहाँ खुद जब राष्ट्रपति दौरा करते हैं तब असल में गरीब और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे ये वीडियो देखो, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का विजिट करना है तो यहाँ पे गरीबों को कुछ इस तरीके से पर्दा डाल के छुपा दिया जाता है। ये जो पर्दा लगाया गया है ना, ये पर्दा पता है किस लिए लगाया गया है? ताकि झारखंड की गरीबी को छुपाया जा सके। शकल नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? कि यहाँ राष्ट्रपति पार हो रहा है, इसीलिए आप लोग गरीब। और हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस वीडियो में इस बच्चे को देखकर आपको तरस आ जाएगा। ये मध्य प्रदेश की एक सरकारी हॉस्पिटल का सीन है जहां एक बच्चा खुद को अपने फादर का ड्रिप स्टैंड बनाकर खड़ा हुआ। मतलब इस हॉस्पिटल में ड्रिप की बोतल टांगने के लिए एक स्टैंड तक अवेलेबल नहीं है। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाकर वार्ड बॉय को सस्पेंड किया गया और तब जांच शुरू हुई। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि देश में हर बार बाद में क्यों एक्शन लिया जाता है, पहले क्यों नहीं लिया जाता है। ये तो एक बच्चे की कहानी है। एक और खबर देखो आप, ये भी एमपी की एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कहानी जहां पर एक 72 साल की दादी अपने पोते के लिए ड्रिप स्टैंड बनकर खड़ी हुई, जबकि हॉस्पिटल में ड्रिप स्टैंड की कमी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। देखो, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2000-2025 के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 3.8 ऑफ जीडीपी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड की जाती है। तो इसे कंपेयर करें तो लगभग 18% जीडीपी का खर्च किया जाता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और हम ये कहने में बिजी हैं। क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अब देखो, बीइंग एन इंडियन मुझे अपने देश के बारे में ये सब बातें बताते हुए ऑफिशियली अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करेंगे, उनके अपनी बातों को आगे नहीं रखेंगे तो फिर कौन बात रखेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमारे देश में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे इंदौर मेट्रो ने एक बोल्ड स्टेप लिया जिसमें गुटखा खाने वालों की एंट्री से पहले उन्हें गुटखा बाहर ही फेंकना पड़ेगा ताकि क्लीन एंड हाइजीनिक ट्रैवलिंग को प्रमोट कर सके। गुरुग्राम की एक साइट पर बहुत सारा कचरा फैला हुआ था। अनुराधा तिवारी ने सोशल मीडिया पर फोटो डालकर ट्वीट करते हुए लिखा कि लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स इन गुरुग्राम टू डंप दिस गार्बेज आउटसाइड सम मिनिस्टर्स बंगलो। वायरल हुआ और कुछ ही घंटों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस साइट को साफ करके प्रूफ के तौर पर फोटो डाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि काम हो सकता है, लेकिन हमें खुद से करवाना पड़ेगा। इस देश में देखो, असली विश्वगुरु सिर्फ बोलने से नहीं, अच्छे एग्जाम्पल सेट करने से होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। एंड साथ ही आप कमेंट में अपने शहर की एक पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड एक नेगेटिव साइड जरूर बताएं ताकि हम अपने देश की कोर इश्यूज़ को समझ सकें और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। और इंडिया की सिविक सेंस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।